मेरे प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। मेरे प्रिय साधकों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में, अपने सभी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव की साधना जो साधक करना चाहते हैं और कौन कौन करना चाहते हैं और इससे क्या लाभ है वो मैं आपको बताऊंगा। साधकों, एक पहली बात तो मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षेप में बता दूं। ये क्रोध भैरव जो है, अन्य जो भैरव है, अष्ट भैरव है, अन्य भैरव है, दक्षिण भैरव है, ये भैरव नहीं है, वही अलग क्रोध भैरव है। इनका रूप साधकों ये मान लीजिए आप कि भगवान शिव जैसा रूप है और इनके 8 मुख हैं और 16 भुजाएं हैं और इस तरह इनका रूप है। अब साधक इनको अगर सौम्य रूप में साधना करता है साधकों, तो उन्हें सौम्य स्थिति को पैदा करते हैं और क्रोध रूप में पैदा साधना करता है तो क्रोध रूप की स्थिति पैदा करते हैं साधकों। मैं तुमको बता दूं, एक वीडियो मैंने अभी डाला था सुबह, एक साधक का अनुभव आपने वो देखा होगा कि आपकी जैसी भावना रहेगी वो उसी रूप में प्रकट होंगे तुम्हारे सामने। ये बात श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने मुखारबिंद से कह चुके हैं कि साधक की जैसी भावना होगी उसी रूप में मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा, उसी भाव में प्रत्यक्ष होऊंगा साधकों। तो मेरे प्रिय साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा जो किस साधक को यह साधना करनी चाहिए। यूं तो साधकों, ये संसार जो है परेशानियों का घर है। किसी के पास धन नहीं है तो परेशान है, किसी के पास धन है तो भी परेशान है, किसी के पास बच्चे नहीं है वो परेशान, और जिसके पास बच्चे हैं वो परेशान। सुखी इस संसार में साधकों कोई नहीं है। केवल एक ही संसार इस संसार में सुखी है, वो वैराग्य को धारण करने वाले है, ईश्वर भक्त है, वही सुखी है। बाकी इस संसार में कोई सुखी नहीं है साधकों। पैसा आने से यह मत समझिए कि आप सुख मिल जाता है। पैसे का सुख मिल जाएगा, लेकिन आपकी शांति और स्थिरता और आपकी जो है जो है चैन छिन जाएगा तुमसे। तो मेरे प्रिय साधकों, इस संसार में कोई सुखी कोई नहीं है, लेकिन अधिक दुखों को कम करने के लिए यह साधना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैंने साधकों से कराई है। साधकों, 1 महीने में साधकों को यह साधना कराना शुरू किया और उन्हें तत्काल इतना अच्छा रिजल्ट मिला है साधकों, क्योंकि ये इसके मंत्र जो है 1.25 लाख पर सिद्ध हो जाते हैं और 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होने के बाद ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो बगलामुखी उपासना भी है साधकों, सारे काम करने वाली है, मैंने उनको किया है और आज भी करता हूँ। वो मेरी माता हैं, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी बुद्धि है, वो मेरे प्राण है, उनके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है साधकों। लेकिन यह साधना जल्दी, वो बगलामुखी साधना बहुत टाइम लेती है। 36 हरि मंत्र को अगर तुम 1.25 लाख जब करना करोगे तो तुम्हें लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। तब बहुत साधक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा करोगे तो 10,000 12,000 में 12 या 13 दिन में 1.25 लाख जब कर पाओगे, वो भी उनकी कृपा होगी। जब नहीं तुम्हें छोड़ के भगा देंगे, 2 या 3 या 4 जब करने के बाद ही भाग लोगे छोड़ के, बेचैनी शरीर में होना शुरू हो जाएगी। और साधकों, यदि साधक ने उस बेचैनी को सहन कर लिया तो साधना सिद्ध कर लेगा साधकों। तो साधकों, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्रोध भैरव की साधना बहुत छोटा मंत्र है इसके, तो ज़्यादा इसमें आडंबर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो यूँ साधना में कोई भी किसी भी साधना में आडंबर करने की जरूरत नहीं है। और साधकों, मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी साधना संकल्प लेके ना करें, भक्ति भाव से साधना करें, वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संकल्प लेके अगर कोई साधना करोगे तो वो आपको कदापि सिद्ध होने वाले नहीं है। मैं और भी पहले वीडियो में कह चुका हूँ, और यही बात यक्षिणी देवी ने अभी एक दिन पहले जो वीडियो डाला है वो एक साधक से कहा है। उन्हें फाले की मारी गई है
तो वो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने खुद कहा के सामने प्रत्यक्ष दर्शन के कहा कि तुम्हें जितना हो उतनी भक्ति भाव से कर। साधकों कोई भी साधना अंतर्भाव से, अंतरात्मा से, अंतर्भाव से मंत्रों को जपा जाएगा। मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। मन को मथ के जपा जाएगा तो उसमें मक्खन रूपी सिद्धि आपको मिल जाएगी। साधना करते वक्त हो जाए साधक अपनी आंखों से आंसू ले आना शुरू हो जाए, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से करने से साधना तत्काल सिद्ध होती है। और जिन लोग अपनी संकल्प लेके कि मैं 11 दिन या 25 दिन करूंगा, उन्हें कभी साधना सिद्ध नहीं, वो भूल जाए कि मुझे कभी साधना सिद्ध होगी। साधकों में बड़ी दो टूक बात करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं गुमराह करने वाली बात नहीं करता हूँ। मुझे नहीं, जो बात है वो स्पष्ट करता हूँ। मैं गुमराह करूँ तो मैं और तुम्हें साधना यहाँ से देख रहा जेब भरता रहूँ, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ साधकों। मेरे सभी वीडियो में सत्यता होगी और बिल्कुल पारदर्शिता होगी, और मैं इसका हमेशा जब तक मैं रहूँगा, जब तक ये स्थिति अपनी बनाए रखूँगा साधकों। तो साधकों चलो वीडियो बड़ा होता है, ज़्यादा मैं कहता हूँ, जिन साधकों पर ग्रह दोष लगे हुए हैं, कोई भी दोष हो, ग्रह दोष में मंगल, बृहस्पति, शनि, ये भी जितने ग्रह दोष है, ये साधक इस साधना को करें, उनके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। वो लगातार करते रहे जीवन भर। जिन लोगों का पितृदोष है वो साधना इस साधना को करें, उनके सारे पितृदोष शांत हो जाएंगे। जिस साधक के या घर में कोई बीमार है अथवा साधक स्वयं बीमार से किसी ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस साधना को करे, वो साधक सिद्ध हो जाएगा। साधक को ये बात अभी 2 दिन पहले की यक्षिणी देवी ने साधक से कहा था ये चीजें। वो यक्षिणी साधना करें, बोले तू चिंता मत कर, तुम बिल्कुल बीमारी तुम्हारी ठीक कर दूंगे मैं, चिंता ना करें आप। ये वीडियो में उन्होंने देखा है, बोला है उन्होंने, अपनी मेरे फोन से बातें हुई, उन्होंने देखा है साधक को। मैं साधक को किसी का नाम ओपन इसलिए नहीं करता हूँ, उसकी साधना सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ साधना सिद्धियां नष्ट हो किसी की। मुझे बेशक किसी का श्रेय मिले न मिले, किसी लेकिन साधना नष्ट करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि साधक अपनी मेहनत कर रहा है, उसके नाम फोटो डालने से उनकी साधना नष्ट हो जाएंगी। इसलिए साधना है कि जो वीडियो डालता हूँ मैं गुप्त वीडियो डालता हूँ, उन पर साधकों पर कोई असर नहीं पड़ता है, न साधना पर असर पड़ता है। आगे कोई भी साधना सफल नहीं हो रही है, साधकों लगातार असफलता के घेरे में साधक पड़ा है, तो ये क्रोध भैरव की साधना करे, उसे साधना सफल हो जाएगी। किसी के पास कर्ज है और कर्ज नहीं जा रहा है साधकों, तो ये क्रोध भैरव की साधना करें। क्रोध भैरव ऐसे रास्ता खोल देते हैं कि उसके पैसे की आय शुरू हो जाती है और उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ये साधकों प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे लिए। मैंने साधकों से कराया, उनके नए नए रास्ते खोल दिए। साधकों बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिल गया, 1.25 लाख जब करने के बाद रोजगार मिल गए। जिनके व्यापार नहीं चले तो उनके व्यापार चलना शुरू हो गए, उनकी दुकानदारी बढ़ गई। और साधकों क्या चाहिए तुम्हें? संसारिक जीव हो भाई, सबको धन की आवश्यकता है। जब पेट भरेगा तो वजन भी होगा, खाली पेट तो भैया उच्च कोटि के साधक ही वजन कर पाते हैं। आगे किसी को भय हो, किसी को भय सता रहा हो, जैसे कोई किसी को मारने आ रहा है या जान से मार देगा, उसे भय सता रहा हो, साधक साधना को कर लीजिए, आपको जो भयभीत कर रहा है उसका विनाश हो जाएगा। कोई बेरोजगार हो, रोजगारी नहीं मिल रही है, साधकों इस साधना को करें, साधना मिल जाए, रोजगार मिलेगा। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इस साधना को करें, साधकों को व्यापार चलने लग जाएगा। और कोई व्यक्ति नौकरी की इच्छा रखता हो तो साधकों इस साधना को करे, तो मुझे लगता है अगर लगातार वो साधना करेगा। साधकों देखो सीधी बात है, यहाँ कर्म भूमि है, कर्मण्येवाधिवा मा फलेषु कदाचित्, ये अर्जुन कर्म में फल छुपा है। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये कर्म करेगा तो लेता रहेगा। ईश्वर एक ऐसा बनिया हो गया है कि जितना कर ले तुम कर दोगे तुम्हें ड्यूटी दे देगा, और नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम दिन रात हाय हाय राम हाय राम हाय राम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी हमेशा देव देव पुकारता है, लेकिन उसकी कोई देव सुनने वाला नहीं है। यदि वो कर्म करेगा, साधकों जो अपनी स्वयं सुरक्षा करते हैं, स्वयं कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हीं की सुरक्षा करता है और उसी के साथ रहता है, उसी का भला करता है उनकी, क्योंकि ईश्वर हमारे कहीं दूर नहीं है। तुम किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत खोजो उन्हें,
वो साधकों हमारे सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में विराजमान है। आप मन पर सांसों पर ध्यान रखते हुए, मन को एकाग्र करके सांसों पर ध्यान रखते हुए मंत्र को अपने कानों से आवाज आना शुरू हो जाए, इस तरह जपना शुरू कर दो। तो यानी तुम्हारा मन है, तुम्हारी अंतरात्मा उस मंत्र को जपेगी तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि कहाँ से आएगी? हमारी अंतरात्मा जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जैसे साधकों जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता जल, लेकिन वो बर्फ है, बर्फ दिखाई देगी, लेकिन बर्फ में है क्या? जल। ये वायु है, आइए आकाश में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है साधकों। इसी तरह हमारी ये ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर, सब शरीरों के, सब शरीरधारियों के अंदर विद्यमान है साधकों। आप इसे देखने की चेष्टा करो और मंत्र को ऐसे जपो, मन के द्वारा मंत्र को जपो, मथो मन में मंत्र के मन से सांसों पर ध्यान रखते हुए एक दिन ऐसा आएगा आंखें ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाएंगी और ये आज्ञा चक्र पर जाने के बाद आपको दर्शन भी हो जाएंगे। उच्च कोटि की भक्तियां होती हैं, जैसे पर ब्रह्म भक्तियां हैं, देवी शक्ति भक्तियां हैं, उनको हृदय पर देखे जपा जाता है। और जो का नाम यक्षिणी अप्सरा किन्नरी है, ये आदि इनको आज्ञा चक्र पर जपा जाता है। ये हृदय पर विराजमान नहीं होती साधकों, क्योंकि हृदय पर तो श्री कृष्ण का वास है, वहां तो ये आ ही नहीं सकती। और ये भी साधकों एक रहस्य है कि ये भी श्री कृष्ण का ही अंश है, ये भी भूत ही है। जैसे हम भूत है ऐसे ये भूत है। तो साधकों जब हम अंतःकरण से जपेंगे मंत्र को, हमारी अंतरात्मा जपेगी, यानी हमारा श्री कृष्ण जपेगा, तो उसको आना पड़ेगा। तो मेरे साधकों ये साधना कोई भी कर सकता है। और एक बात और बता दूं साधकों, ये बहुत पावरफुल और उच्च ग्रेड की साधना है। ये साधना नहीं है, उपासना है। मैं साधना बार बार गलत कह रहा हूं, ये बहुत उच्च ग्रेड की उपासना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली उपासना है साधकों। श्री कृष्ण को करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, और करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ये तत्काल सिद्ध होने वाली साधना है, खास करके कलयुग में। ये वरदान है इस बात का। तो साधकों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इस बारे में कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। इसके लिए जब तक के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और विदा लेता हूं। और कोई साधकों गलतियां हो गई हों, देखो साधकों मैं आदमी हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधक हूँ, मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं हूँ साधकों। कुछ गलतियां हो करें मेरे भाई तो जी माफ कर दिया करो यार, नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम नाराज हो गए तो भैया मेरा क्या होगा? तुम मन है भैया, तुम नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम सभी साधकों मेरे भाई हो। मैं साधकों को अपना शिष्य कभी नहीं समझता हूँ, छोटा भाई समझा है, छोटा भाई समझता हूँ मैं। वो बात एक अलग है कि तुम लोग मुझे गुरुजी कहते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और बड़ा भाई कहोगे तो भी आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तो साधकों नाराज मत हुआ करो, और कुछ बात हुआ करो तो फोन पर मुझे बता दिया करो। हाँ इतना है, तो कोई बात हो तो गुपचुप बता दिया करो। हमारी तुम्हारी आपस की बात है, दूसरे को क्यों बीच में लाती हो? क्या सिखाई मैंने? इसी के साथ मैं आपसे ऐसे बता लेता हूँ। थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बुखार आ रहा है 2 दिन से, खांसी है, थोड़ा रिलीफ है, टाइफाइड हो गया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। मेरे प्रिय साधकों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में, अपने सभी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव की साधना जो साधक करना चाहते हैं और कौन कौन करना चाहते हैं और इससे क्या लाभ है वो मैं आपको बताऊंगा। साधकों एक पहली बात तो मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षेप में बता दूं। ये क्रोध भैरव जो है, अन्य जो भैरव है, अष्ट भैरव है, अन्न भैरव है, दक्षिण भैरव है, ये भैरव नहीं है, वही अलग क्रोध भैरव है। इनका रूप साधकों ये मान लीजिए आप कि भगवान शिव जैसा रूप है, और इनके 8 मुख हैं और 16 भुजाएं हैं, और इस तरह इनका रूप है।
अब साधक इनको अगर सौम्य रूप में साधना करता है साधकों, तो उन्हें सौम्य स्थिति को पैदा करते हैं। क्रोध रूप में पैदा साधना करता है तो क्रोध रूप की स्थिति पैदा करते हैं साधकों। मैं तुमको बता दूं, एक वीडियो मैंने अभी डाला था सुबह, एक साधक का अनुभव, आपने वो देखा होगा कि आपकी जैसी भावना रहेगी वो उसी रूप में प्रकट होंगे तुम्हारे सामने। ये बात श्री कृष्ण ने अपनी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने मुखारबिंदु से कह चुके हैं कि साधक की जैसी भावना होगी उसी रूप में मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा, उसी भाव में प्रत्यक्ष होऊंगा साधकों। तो मेरे प्रिय साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जो किस साधक को यह साधना करनी चाहिए। यूं तो साधकों, ये संसार जो है परेशानियों का घर है। किसी के पास धन नहीं है तो परेशान है, किसी के पास धन है तो भी परेशान है, किसी के पास बच्चे नहीं है वो परेशान, और जिसके पास बच्चे हैं वो परेशान। सुखी इस संसार में साधकों कोई नहीं है। केवल एक ही संसार इस संसार में सुखी है, वो वैराग्य को धारण करने वाले आए ईश्वर भक्त है, वही सुखी है। बाकी इस संसार में कोई सुखी नहीं है साधकों। पैसा आने से यह मत समझिए कि आप सुख मिल जाता है, पैसे का सुख मिल जाएगा, लेकिन आपकी शांति और स्थिरता और आपकी जो है न जो है चैन छिन जाएगा तुमसे। तो मेरे प्रिय साधकों, इस संसार में कोई दुखी सुखी कोई नहीं है, लेकिन अधिक दुखों को कम करने के लिए यह साधना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैंने साधकों से कराई है। साधकों, 1 महीने में साधकों को यह साधना कराना शुरू किया और उन्हें तत्काल इतना अच्छा रिजल्ट मिला है साधकों, क्योंकि ये इसके मंत्र जो है 1.25 लाख पर सिद्ध हो जाते हैं, और 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होने के बाद ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो बगलामुखी उपासना भी है साधकों, सारे काम करने वाली है, मैंने उनको किया है और आज भी करता हूँ। वो मेरी माता हैं, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी बुद्धि है, वो मेरे प्राण हैं, उनके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है साधकों। लेकिन यह साधना जल्दी, वो बगलामुखी साधना बहुत टाइम लेती है। 36 हरि मंत्र को अगर तुम 1.25 लाख जब करना करोगे तो तुम्हें लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। तब बहुत साधक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा करोगे तो 10,000 12,000 निश्चित 12 या 13 दिन में 1.25 लाख जब कर पाओगे। वो भी उनकी कृपा होगी, जब नहीं तुम्हें छोड़ के भगा देंगे। 2 या 3 या 4 जब करने के बाद ही भाग लोगे छोड़ के, बेचैनी शरीर में होना शुरू हो जाएगी। और साधकों, यदि साधक ने उस बेचैनी को सहन कर लिया तो साधना सिद्ध कर लेगा साधकों। तो साधकों, उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्रोध भैरव की साधना बहुत छोटा मंत्र है इसके, और ज़्यादा इसमें आडंबर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो यूँ साधना में कोई भी किसी भी साधना में आडंबर करने की जरूरत नहीं है। और साधकों, मैं एक बात और आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी साधना संकल्प लेके ना करें, भक्ति भाव से साधना करें, वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संकल्प लेके अगर कोई साधना करोगे तो वो आपको कदापि सिद्ध होने वाले नहीं है। मैं और भी पहले वीडियो में कह चुका हूँ, और यही बात यक्षिणी देवी ने अभी एक दिन पहले जो वीडियो डाला है वो सही साधक से कहा है। उन्हें फाले की मारी गई है, तो वो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने खुद कहा कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन के कहा कि तुम्हें जितना हो इतनी भक्ति भाव से कर। साधकों, कोई भी साधना अंतर्भाव से, अंतरात्मा से, अंतर्भाव से मंत्रों को जपा जाएगा। मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, मन को मथ के जपा जाएगा तो उसमें मक्खन रूपी सिद्धि आपको मिल जाएगी। साधना करते वक्त हो जाए साधक अपनी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाए, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से करने से साधना तत्काल सिद्ध होती है। और जिन लोग अपनी संकल्प लेके कि मैं 11 दिन या 25 दिन करूंगा, उन्हें कभी साधना सिद्ध नहीं, वो भूल जाए कि मुझे कभी साधना सिद्ध होगी। साधकों, मैं बड़ी 2 टूक बात करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं गुमराह करने वाली बात नहीं करता हूँ। मुझे नहीं, जो बात है वो स्पष्ट करता हूँ। मैं गुमराह करूँ तो मैं और तुम्हें साधना यहाँ से दे दो जेब भरता रहूँ, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ साधकों। मेरे सभी वीडियो में सत्यता होगी और बिल्कुल पारदर्शिता होगी, और मैं इसका हमेशा जब तक मैं रहूँगा, जब तक ये स्थिति अपनी बनाए रखूँगा साधकों। तो साधकों, चलो वीडियो बड़ा होता है, ज़्यादा मैं कहता हूँ, जिन साधकों पर ग्रह दोष लगे हुए हैं, कोई भी दोष हो, ग्रह दोष में
मंगल, बृहस्पति, शनि, ये भी जितने ग्रह दोष है, ये साधक इस साधना को करें, उनके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे और लगातार करते रहे जीवन भर। जिन लोगों को पितृदोष है वो साधना इस साधना को करें, उनके सारे पितृदोष शांत हो जाएंगे। जिस साधक के या घर में कोई बीमार है अथवा साधक स्वयं बीमार से किसी ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है तो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस साधना को करे, वो साधक सिद्ध हो जाएगा। साधक को ये बात अभी 2 दिन पहले की यक्षिणी देवी ने साधक से कहा था ये चीजें, वो यक्षिणी साधना करें, बोले तू चिंता मत कर, तुम बिल्कुल बीमारी तुम्हारी ठीक कर दूंगे मैं, चिंता ना करें आप। ये वीडियो में दोनों ने देखा है, बोला है उन्होंने, अपनी मेरे फोन से बातें हुई, उन्होंने देखा है साधक को। मैं साधक को किसी का नाम ओपन इसलिए नहीं करता हूँ, उसकी साधना सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ साधना सिद्धियां नष्ट हो किसी की, मुझे बेशक किसी का श्रेय मिले न मिले किसी, लेकिन साधना नष्ट करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि साधक अपनी मेहनत कर रहा है, उसके नाम फोटो डालने से उनकी साधना नष्ट हो जाएंगी। इसलिए साधना है कि जो वीडियो डालता हूँ मैं गुप्त वीडियो डालता हूँ, उन पर साधकों पर कोई असर नहीं पड़ता है, न साधना पर असर पड़ता है। आगे कोई भी साधना सफल नहीं हो रही है, साधकों लगातार असफलता के घेरे में साधक पड़ा है, तो ये क्रोध भैरव की साधना करे, उससे साधना सफल हो जाएगी। किसी के पास कर्ज है और कर्ज नहीं जा रहा है साधकों, तो ये क्रोध भैरव की साधना करें। क्रोध भैरव ऐसे रास्ता खोल देते हैं कि उसके पैसे की आय शुरू हो जाती है और उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यह साधकों प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे लिए, मैंने साधकों से कराया, उनके नए नए रास्ते खोल दिए। साधकों बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिल गया, 1.25 लाख जब्त करने के बाद रोजगार मिल गए। जिनके व्यापार नहीं चले तो उनके व्यापार चलना शुरू हो गए, उनकी दुकानदारी बढ़ गई। और साधकों क्या चाहिए तुम्हें? संसारिक जीव हो भाई, सबको धन की आवश्यकता है। जब पेट भरेगा तो भजन भी होगा, खाली पेट तो भैया उच्च कोटि के साधक ही भजन कर पाते हैं। आगे किसी को भय हो, किसी को भय सता रहा हो, जैसे कोई किसी को मारने आ रहा है या जान से मार देगा, उसे भय सता रहा हो, साधक को साधना को कर लीजिए, आपको जो भयभीत कर रहा है उसका विनाश हो जाएगा। कोई बेरोजगार हो, रोजगारी नहीं मिल रही है, साधक को साधना को करें, साधना मिल जाए, रोजगार मिलेगा। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इस साधना को करें, साधक को व्यापार चलने लग जाएगा। और कोई व्यक्ति नौकरी की इच्छा रखता हो तो साधक को इस साधना को करे, तो मुझे लगता है अगर लगातार वो साधना करेगा, साधकों देखो सीधी बात है, यहाँ कर्म भूमि है, कर्मण्येवास देवा माप ले सुखदाचे, तो ये अर्जुन कर्म में फल छुपा है। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये कर्म करेगा तो लेता रहेगा। ईश्वर एक ऐसा बनिया हो गया कि जितना कर ले तुम कर दोगे तुम्हें ड्यूटी दे देगा, और नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम दिन रात हाय हाय राम हाय राम हाय राम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी हमेशा देव देव पुकारता है, लेकिन उसकी कोई देव सुनने वाला नहीं है। यदि वो कर्म करेगा, साधकों जो अपनी स्वयं सुरक्षा करते हैं, स्वयं कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हीं की सुरक्षा करता है और उसी के साथ रहता है, उसी का भला करता है उन्हीं की, क्योंकि ईश्वर हमारे कहीं दूर नहीं है। तुम किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत खोजो उन्हें, वो साधकों हमारे सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में विराजमान है। आप मन पर सांसों पर ध्यान रखते हुए, मन को एकाग्र करके सांसों पर ध्यान रखते हुए मंत्र को अपने कानों से आवाज आना शुरू हो जाए, इस तरह जपना शुरू कर दो, तो यानी तुम्हारा मन है, तुम्हारी अंतरात्मा उस मंत्र को जपेगी तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि कहाँ से आएगी? हमारी अंतरात्मा जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जैसे साधकों जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता जल, लेकिन वो बर्फ है, बर्फ दिखाई देगी, लेकिन बर्फ में है क्या? जल। ये वायु है, आइए आकाश में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है साधकों। इसी तरह हमारी ये ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर, सब शरीरों के सब शरीरधारियों के अंदर विद्यमान है साधकों। आप इसे देखने की चेष्टा करो और मंत्र को ऐसे जपो, मन के द्वारा मंत्र को जपो, मथो मन में मंत्र के मन से सांसों पर ध्यान रखते हुए। एक दिन ऐसा आएगा आंखें ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाएंगी और आज्ञा चक्र पर जाने के बाद आपको दर्शन भी हो जाएंगे। उच्च कोटि की भक्तियां होती हैं, जैसे पर ब्रह्म भक्तियां हैं, देवी शक्ति भक्तियां हैं, उनको हृदय पर देखे जपा जाता है। और जो का नाम यक्षिणी अप्सरा किन्नरी है, ये आदि
इनको आज्ञा चक्र में जब आ जाता है, ये हृदय पे विराजमान नहीं होती साधकों, क्योंकि हृदय पर तो श्री कृष्ण का वास है, वहां तो ये आ ही नहीं सकती। और ये भी साधकों एक रहस्य है कि ये भी श्री कृष्ण का ही अंश है, ये भी भूत ही है, जैसे हम भूत है ऐसे ये भूत है। तो साधकों जब हम अंतःकरण से जपेंगे मंत्र को, हमारी अंतरात्मा जपेगी, यानी हमारा जी श्री कृष्ण जपेगा, तो उसको आना पड़ेगा। तो मेरे साधकों ये साधना कोई भी कर सकता है। और एक बात और बता दूं साधकों, ये बहुत पावरफुल और उच्च ग्रेड की साधना है। ये साधना नहीं है, उपासना है। मैं साधना बार बार गलत कह रहा हूं, ये बहुत उच्च ग्रेड की उपासना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली उपासना है साधकों। श्री कृष्ण को करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, और करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ये तत्काल सिद्ध होने वाली साधना है, खास करके कलयुग में। ये वरदान है इस बात का। तो साधकों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इस बारे में कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। इसके लिए जब तक के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और विदा लेता हूं। और कोई साधकों गलतियां हो गई हों, देखो साधकों मैं आदमी हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधक हूँ, मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं हूँ साधकों। कुछ गलतियां होकर है मेरे भाई, तो जो माफ कर दिया करो यार, नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम नाराज हो गए तो भैया मेरा क्या होगा, तुम मन है भैया, तुम नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम सभी साधकों मेरे भाई हो। मैं साधकों को अपना शिष्य कभी नहीं समझता हूँ, छोटा भाई समझा है, छोटा भाई समझता हूँ मैं। वो बात एक अलग है कि तुम लोग मुझे गुरुजी कहते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और बड़ा भाई कहोगे तो भी आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तो साधकों नाराज मत हुआ करो, और कुछ बात हुआ करो तो फोन पर मुझे बता दिया करो। हाँ इतना है, तो कोई बात हो तो गुपचुप बता दिया करो। हमारी तुम्हारी आपस की बात है, दूसरे को क्यों बीच में लाती हो। कैसी कही मैंने। इसी के साथ मैं आपसे ऐसे बता लेता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बुखार आ रहा है 2 दिन से, खांसी है, थोड़ा रिलीफ है, टाइफाइड हो गया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे प्रिय साधकों, गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। मेरे प्रिय साधकों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार में, अपने सभी परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव की साधना जो साधक करना चाहते हैं और कौन कौन करना चाहते हैं और इससे क्या लाभ है वो मैं आपको बताऊंगा। साधकों एक पहली बात तो मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षेप में बता दूं। ये क्रोध भैरव जो है, अन्य जो भैरव है, अष्ट भैरव है, अन्न भैरव है, दक्षिण भैरव है, ये भैरव नहीं है, वही अलग क्रोध भैरव है। इनका रूप साधकों ये मान लीजिए आप कि भगवान शिव जैसा रूप है, और इनके 8 मुख हैं और 16 भुजाएं हैं, और इस तरह इनका रूप है। अब साधक इनको अगर सौम्य रूप में साधना करता है साधकों, तो उन्हें सौम्य स्थिति को पैदा करते हैं, और क्रोध रूप में पैदा साधना करता है तो क्रोध रूप की स्थिति पैदा करते हैं साधकों मैं तुमको बता दूं, एक वीडियो मैंने अभी डाला था सुबह, एक साधक का अनुभव आपने वो देखा होगा कि आपकी जैसी भावना रहेगी वो उसी रूप में प्रकट होंगे तुम्हारे सामने। ये बात श्री कृष्ण ने अपने श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अपने मुखारबिंदु से कह चुके हैं कि साधक की जैसी भावना होगी उसी रूप में मैं उसके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा, उसी भाव में प्रत्यक्ष होऊंगा साधकों। तो मेरे प्रिय साधकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्रोध भैरव के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा, जो किस साधक को यह साधना करनी चाहिए। यूं तो साधकों ये संसार जो है परेशानियों का घर है। किसी के पास धन नहीं है तो परेशान है, किसी के पास धन है तो भी परेशान है, किसी के पास बच्चे नहीं है वो परेशान, और जिसके पास बच्चे हैं वो परेशान। सुखी इस संसार में साधकों कोई नहीं है, केवल एक ही संसार इस संसार में सुखी है, वो वैराग्य को धारण करने वाले आए ईश्वर भक्त है, वही सुखी है। बाकी इस संसार में कोई सुखी नहीं है साधकों।
पैसा आने से यह मत समझिए कि आप सुख मिल जाता है, पैसे का सुख मिल जाएगा, लेकिन आपकी शांति और स्थिरता और आपकी जो है न जो है चैन छिन जाएगा तुमसे। तो मेरे प्रिय साधकों, इस संसार में कोई दुखी सुखी कोई नहीं है, लेकिन अधिक दुखों को कम करने के लिए यह साधना बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैंने साधकों से कराई है। साधकों, 1 महीने में साधकों को यह साधना कराना शुरू किया और उन्हें तत्काल इतना अच्छा रिजल्ट मिला है साधकों, क्योंकि ये इसके मंत्र जो है 1.25 लाख पर सिद्ध हो जाते हैं और 1.25 लाख पर मंत्र सिद्ध होने के बाद ये काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो बगलामुखी उपासना भी है साधकों, सारे काम करने वाली है, मैंने उनको किया है और आज भी करता हूँ। वो मेरी माता हैं, वो मेरी आत्मा है, वो मेरी बुद्धि है, वो मेरे प्राण हैं, उनके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है साधकों। लेकिन यह साधना जल्दी, वो बगलामुखी साधना बहुत टाइम लेती है। 36 हरि मंत्र को अगर तुम 1.25 लाख जब करना करोगे तो तुम्हें लगभग बहुत टाइम लग जाएगा। तब बहुत साधक कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा करोगे तो 10,000 12,000 निश्चित 12 या 13 दिन में 1.25 लाख जब कर पाओगे। वो भी उनकी कृपा होगी जब, नहीं तुम्हें छोड़ के भगा देंगे। 2 या 3 या 4 जब करने के बाद ही भाग लोगे छोड़ के, बेचैनी शरीर में होना शुरू हो जाएगी। और साधकों, यदि साधक ने उस बेचैनी को सहन कर लिया तो साधना सिद्ध कर लेगा साधकों। तो साधकों उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये क्रोध भैरव की साधना बहुत छोटा मंत्र है इसके, और ज़्यादा इसमें आडंबर भी नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो यूँ साधना में कोई भी किसी भी साधना में आडंबर करने की जरूरत नहीं है। और साधकों में एक बात और आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कोई भी साधना संकल्प लेके ना करें, भक्ति भाव से साधना करें, वो तुम्हें सिद्ध हो जाएगी। संकल्प लेके अगर कोई साधना करोगे तो वो आपको कदापि सिद्ध होने वाले नहीं है। मैं और भी पहले वीडियो में कह चुका हूँ, और यही बात यक्षिणी देवी ने अभी एक दिन पहले जो वीडियो डाला है वो सही साधक से कहा है। उन्हें फाले की मारी गई है तो वो नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने खुद कहा कि सामने प्रत्यक्ष दर्शन के कहा कि तुम्हें जितना हो इतनी भक्ति भाव से कर। साधकों, कोई भी साधना अंतर्भाव से, अंतरात्मा से, अंतर्भाव से मंत्रों को जपा जाएगा। मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में, मन को मथ के जपा जाएगा तो उसमें मक्खन रूपी सिद्धि आपको मिल जाएगी। साधना करते वक्त रोज आए साधक अपनी आंखों से आंसू ले आना शुरू हो जाए, निर्विचार और निर्विकार पूर्ण समर्पण भाव से करने से साधना तत्काल सिद्ध होती है। और जिन लोग अपनी संकल्प लेके कि मैं 11 दिन या 25 दिन करूंगा, उन्हें कभी साधना सिद्ध नहीं, वो भूल जाए कि मुझे कभी साधना सिद्ध होगी। साधकों, मैं बड़ी 2 टूक बात करता हूँ, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं गुमराह करने वाली बात नहीं करता हूँ। मुझे नहीं, जो बात है वो स्पष्ट करता हूँ। मैं गुमराह करूँ तो मैं और तुम्हें साधना यहाँ से देता हुई जेब भरता रहूँ, मैं ऐसी इच्छा नहीं करता हूँ साधकों। मेरे सभी वीडियो में सत्यता होगी और बिल्कुल पारदर्शिता होगी, और मैं इसका हमेशा जब तक मैं रहूँगा, जब तक ये स्थिति अपनी बनाए रखूँगा साधकों। तो साधकों, चलो वीडियो बड़ा होता है, ज़्यादा मैं कहता हूँ, जिन साधकों पर ग्रह दोष लगे हुए हैं, कोई भी दोष हो, ग्रह दोष में मंगल, बृहस्पति, शनि, ये भी जितने ग्रह दोष हैं, ये साधक इस साधना को करें, उनके ग्रह दोष शांत हो जाएंगे, और लगातार करते रहे जीवन भर। जिन लोगों का पितृदोष है वो साधना इस साधना को करें, उनके सारे पितृदोष शांत हो जाएंगे। जिस साधक के या घर में कोई बीमार है अथवा साधक स्वयं बीमार से किसी ऐसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है कि वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इस साधना को करे, वो साधक सिद्ध हो जाएगा। साधकों, ये बात अभी 2 दिन पहले की यक्षिणी देवी ने साधक से कहा था ये चीजें, वो यक्षिणी साधना करें, बोले तू चिंता मत कर, तुम बिल्कुल बीमारी तुम्हारी ठीक कर दूंगे मैं, चिंता ना करें आप। ये वीडियो में दोनों ने देखा है, बोला है उन्होंने, अपनी मेरे फोन से बातें हुई, उन्होंने देखा है साधकों। मैं साधकों किसी का नाम ओपन इसलिए नहीं करता हूँ, उसकी साधना सिद्धियां नष्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ साधना सिद्धियां नष्ट हो किसी की, मुझे बेशक किसी का श्रेय मिले न मिले किसी, लेकिन साधना नष्ट करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है किसी को, क्योंकि साधक अपनी मेहनत कर रहा है, उसके नाम फोटो डालने से उनकी साधना नष्ट हो जाएंगी। इसलिए साधना है कि जो वीडियो डालता हूँ मैं, गुप्त वीडियो डालता हूँ, उन पर साधकों पर कोई असर नहीं पड़ता है, न साधना पर असर पड़ता है। आगे
कोई भी साधना सफल नहीं हो रही है, साधक को लगातार असफलता के घेरे में साधक पड़ा है, तो ये क्रोध भैरव की साधना करे, उसे साधना सफल हो जाएगी। किसी के पास कर्ज है और कर्ज नहीं जा रहा है साधक को, तो ये क्रोध भैरव की साधना करें। क्रोध भैरव ऐसे रास्ता खोल देते हैं कि उसके पैसे की आय शुरू हो जाती है और उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। यह साधकों प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे लिए। मैंने साधकों से कराया, उनके नए नए रास्ते खोल दिए। साधकों बेरोजगार थे, उन्हें रोजगार मिल गया, 1.25 लाख जब्त करने के बाद रोजगार मिल गए। जिनके व्यापार नहीं चले तो उनके व्यापार चलना शुरू हो गए, उनकी दुकानदारी बढ़ गई। और साधकों क्या चाहिए तुम्हें? संसारिक जीव हो भाई, सबको धन की आवश्यकता है। जब पेट भरेगा तो वजन भी होगा, खाली पेट तो भैया उच्च कोटि के साधक ही वजन कर पाते हैं। आगे किसी को भय हो, किसी को भय सता रहा हो, जैसे कोई किसी को मारने आ रहा है या जान से मार देगा, उसे भय सता रहा हो, साधक कोई साधना को कर लीजिए, आपको जो भयभीत कर रहा है उसका विनाश हो जाएगा। कोई बेरोजगार हो, रोजगारी नहीं मिल रही है, साधक कोई साधना को करें, साधना मिल जाए, रोजगार मिलेगा। व्यापार नहीं चल रहा हो तो इस साधना को करें, साधक को व्यापार चलने लग जाएगा। और कोई व्यक्ति नौकरी की इच्छा रखता हो तो साधक को इस साधना को करे, तो मुझे लगता है अगर लगातार वो साधना करेगा, साधकों देखो सीधी बात है, यहाँ कर्म भूमि है, कर्मण देवास देवा मापले सुखदाचित, ये अर्जुन कर्म में पल चुका है। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, ये कर्म करेगा तो लेता रहेगा। ईश्वर एक ऐसा बनिया हो गया है कि जितना कर ले तुम कर दोगे तो तुम्हें ड्यूटी दे देगा, और नहीं करोगे तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम दिन रात हाय हाय राम हाय राम हाय राम करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, देव देव आलसी पुकारा। आलसी हमेशा देव देव पुकारता है, लेकिन उसकी कोई देव सुनने वाला नहीं है। यदि वो कर्म करेगा, साधकों जो अपनी स्वयं सुरक्षा करते हैं, स्वयं कर्म करते हैं, ईश्वर उन्हीं की सुरक्षा करता है और उसी के साथ रहता है, उसी का भला करता है, उनकी। क्योंकि ईश्वर हमारे कहीं दूर नहीं है। तुम किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में मत खोजो उन्हें, वो साधकों हमारे सूक्ष्म रूप से हमारे अंतःकरण में विराजमान है। आप मन पर सांसों पर ध्यान रखते हुए, मन को एकाग्र करके सांसों पर ध्यान रखते हुए मंत्र को अपने कानों से आवाज आना शुरू हो जाए, इस तरह जपना शुरू कर दो, तो यानी तुम्हारा मन है, तुम्हारी अंतरात्मा उस मंत्र को जपेगी तो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। सिद्धि कहाँ से आएगी? हमारी अंतरात्मा जो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जैसे साधकों जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता जल, लेकिन वो बर्फ है, बर्फ दिखाई देगी, लेकिन बर्फ में है क्या? जल। ये वायु है, आइए आकाश में सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है साधकों। इसी तरह हमारी ये ईश्वर का जो अंश है हमारे अंदर, सब शरीरों के, सब शरीरधारियों के अंदर विद्यमान है साधकों। आप इसे देखने की चेष्टा करो और मंत्र को ऐसे जपो, मन के द्वारा मंत्र को जपो, मथो मन में मंत्र के मन से सांसों पर ध्यान रखते हुए। एक दिन ऐसा आएगा आंखें ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाएंगी और आज्ञा चक्र पर जाने के बाद आपको दर्शन भी हो जाएंगे। उच्च कोटि की भक्तियां होती हैं, जैसे ब्रह्म पर ब्रह्म भक्तियां हैं, देवी शक्ति भक्तियां हैं, उनको हृदय पर देखे जपा जाता है। और जो का नाम यक्षिणी अप्सरा किन्नरी है, ये आदि इनको आज्ञा चक्र पर जपा जाता है। ये हृदय पर विराजमान नहीं होती साधकों, क्योंकि हृदय पर तो श्री कृष्ण का वास है, वहां तो ये आ ही नहीं सकती। और ये भी साधकों एक रहस्य है कि ये भी श्री कृष्ण का ही अंश है, ये भी भूत ही है। जैसे हम भूत है ऐसे ये भूत है। तो साधकों जब हम अंतःकरण से जपेंगे मंत्र को, हमारी अंतरात्मा जपेगी, यानी हमारा जी श्री कृष्ण जपेगा, तो उसको आना पड़ेगा। तो मेरे साधकों ये साधना कोई भी कर सकता है। और एक बात और बता दूं साधकों, ये बहुत पावरफुल और उच्च ग्रेड की साधना है। ये साधना नहीं है, उपासना है। मैं साधना बार बार गलत कह रहा हूं, ये बहुत उच्च ग्रेड की उपासना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली उपासना है साधकों। श्री कृष्ण को करोगे बहुत टाइम लग जाएगा, और करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। ये तत्काल सिद्ध होने वाली साधना है, खास करके कलयुग में। ये वरदान है इस बात का। तो साधकों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इस बारे में कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। इसके लिए जब तक के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और विदा लेता हूँ। और कोई साधकों गलतियाँ हो गई हों, देखो साधकों मैं आदमी हूँ,
मैं भी तुम्हारी तरह एक साधक हूँ, मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं हूँ साधक हूँ। कुछ गलतियां होकर है मेरे भाई, तो जो माफ कर दिया करो यार, नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम नाराज हो गए तो भैया मेरा क्या होगा? तुम मन भैया तुम नाराज मत हुआ करो मुझसे। तुम सभी साधकों मेरे भाई हो। मैं साधकों को अपना शिष्य कभी नहीं समझता हूँ, छोटा भाई समझा है, छोटा भाई समझता हूँ मैं। वो बात एक अलग है कि तुम लोग मुझे गुरुजी कहते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, और बड़ा भाई कहोगे तो भी आशीर्वाद दूंगा तुम्हें। तो साधकों नाराज मत हुआ करो, और कुछ बात हुआ करो तो फोन पर मुझे बता दिया करो। हाँ इतना है कि कोई बात हो तो गुपचुप बता दिया करो, हमारी तुम्हारी आपस की बात है, दूसरे को क्यों बीच में लाती हो? कैसी कही मैंने? इसी के साथ मैं आपसे ऐसे बता लेता हूँ, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, बुखार आ रहा है 2 दिन से, खांसी है, थोड़ा रिलीफ है, टाइफाइड हो गया है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, जब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।